ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ भूदसाव पर भाजपा का केंद्र नेतृत्व भी चिंतित, मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं से ली जानकारी। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड को देखते हुए बदला स्कूलों का समय, मसूरी में -4 डिग्री सेल्सियस पर पारा। जोशीमठ में भूदसाव से खतरे में भगवान बद्रीनाथ का करोड़ों का खजाना, नरसिंह मंदिर में रक्षा महायज्ञ शुरू। उत्तराखंड में भर्तियों में घपलों के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश भर में किया धरना प्रदर्शन। अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड युवा संगठन द्वारा डंडेरा स्थित अशोकनगर में मकर संक्रांति के मौके पर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा एक से एक बढ़कर प्रस्तुति दी गई। महोत्सव में गढ़वाली गीतों ने सभा बांधी तो वही गरबा डांस और गढ़वाली नृत्यों की धूम रही। मां नंदा राजेश्वरी की डोली मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। उत्तराखंड में आए दिन भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उबाल बना हुआ है। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा नैनीताल में, प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हल्द्वानी में, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल देहरादून के गांधी पार्क में, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी खटीमा और हरिद्वार में युवाओं के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भर्ती घपलों की हाईकोर्ट की देखरेख में सीबीआई से जांच की मांग की। मौन उपवास पर बैठूंगा, लोग धरने पर बैठेंगे, ये कांग्रेस पार्टी का निर्णय है और मैंने उसमें अपनी तरफ से जो है मौन उपवास जोड़ा है। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य का हमारा एक चमकता हुआ मुकुट है, सितारा है। और जिस तरीके की घटना वहाँ हुई है वो एक सामान्य स्थिति नहीं है कि एक परीक्षा की लीकेज हुई है। इससे लगता है कि सिस्टम के अंदर कुछ गंभीर गड़बड़ियाँ हैं अंदर। और ये तो एक पहलू केवल सामने आया है और छोटा पहलू सामने आया है। इसमें कुछ बड़ी गड़बड़ें हैं और एक गड़बड़ मुझको ये भी लगती है कि यहाँ के लड़के लड़कियों की हक तलबी का भी प्रयास हो रहा है। ये वही प्रयास है जिसके तहत आरक्षण को समाप्त किया गया था और अब सिस्टम को इस तरीके से उलझाया जा रहा है ताकि उत्तराखंड के महिलाओं को भी आरक्षण न मिल सके। और ये जिस व्यक्ति को गोपन विभाग के जो भी हैं सेक्शन ऑफिसर, वो मुझे अकेले नहीं लगते हैं, उसमें बहुत सारी और गड़बड़ियां भी हो रही हैं जो सामने आ रही हैं। और इसमें पूर्व लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के कुछ सवाल जो हैं वो सवाल इन शंकाओं को और गहरा कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकरण में मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा, मौन उपवास पर बैठने से पहले वो गंभीरता से चिंतन करें। लीपापोती का कोई भी प्रयास इस संस्था को ख़त्म कर देगा और राज्य के हितों पर इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और राज्य के लोक सेवा आयोग के लोगों को भी इस पर मनन करना। जहां पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलाया जा रहा है, तो उसी के अंतिम दिन आज एआरटीओ डडीपुर कार्यालय में बाइक्स रैली निकालकर सड़क सुरक्षा समाप्त मनाया गया, जिसमें एआरटीओ रावत सिंह की मौजूदगी में ये रैली आरटीओ कार्यालय से लेकर हरबटपुर, विकासनगर, कालसी, अनबाड़ी से होकर डाकपत्थर होते हुए आरटीओ कार्यालय पर समाप्त हुई। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय विकासनगर से सड़क सुरक्षा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली यहाँ कार्यालय से होते हुए हरबटपुर होते हुए विकासनगर होते हुए और कालसी तक जाएगी और फिर वहाँ से अंबाड़ी होते हुए ढाकपत्थर तक फिर वापस कार्यालय आएगी। सर, लोगों को क्या दिया आपने सुझाव? लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया जा रहा है कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। सड़क सुरक्षा में
पर जब आदमी वाहन चलाता है तो हेलमेट का प्रयोग करे, सीट बेल्ट का प्रयोग करे, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करे और शराब पी के नशे में वाहन न चलाए। सर, लोग फिर भी गाड़ी चलाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, 3 सवारी होती है, उनके लिए क्या कहना सर आपको? उनके लिए हम जागरूक कर रहे हैं उन लोगों को। यदि जागरूक हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे स्तर से परिवर्तन कार्रवाई की जाती है, चालानी कार्रवाई की जाती है उनके विरुद्ध। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए 4 दिवसीय कार्यशाला का जिला पंचायत सभागार में शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष रचना बुटोला ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए 9 बिंदुओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनका स्थानीयकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि विकास के लक्ष्यों को हम तभी पा सकेंगे जब तक उसमें गाँव का सहभागिता ना हो। और गाँव जो है पंचायती राज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर गाँव में, तो गाँव के थ्रू जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको कैसे पाया जाए, तो सतत विकास के लक्ष्यों को 9 थीमों में बांट दिया गया है। तो 9 थीमों में वो 9 थीमें क्या हैं, कैसे पंचायतों को उसमें सहभागिता करनी है, कैसे पंचायत के थ्रू वो गोल हम अचीव कर सकते हैं, उस पर प्रशिक्षण 4 दिवसीय जिला पंचायत में आज प्रारंभ हुआ है। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूतसाव और मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने से लोग दहशत में हैं। प्रशासन द्वारा 165 मकानों को असुरक्षित जोन में रखा गया है और जिन मकानों पर असुरक्षित जोन में रखा गया है उन असुरक्षित मकानों में लोगों को न रहने निर्देश दिए हैं। असुरक्षित मकानों में रहने वाले लोगों को जगह जगह शिविर में रखा गया है और प्रभावितों को सरकार द्वारा 1.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक उन लोगों को आर्थिक सहायता नहीं मिली है और जिसके मकान में लाल निशान लगाए हैं, जबकि जिसके मकानों पर लाल निशान नहीं लगाए गए हैं उन्हें आर्थिक सहायता मिल गई है, जो कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल ये निशाना खड़े हो रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्य चौक स्थित शहीद स्मारक स्थल पर उप नेता प्रतिपक्ष और विधायक भुवन चंद्र कपाड़ी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल और महिला कांग्रेस संयुक्त रूप से भर्ती घोटाले में हो रहे भ्रष्टाचार और हाल ही में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सांकेतिक उपवास पर बैठे। आपको बता दें कि हाल ही में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से प्रदेश भर के रोजगार युवाओं में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश और उबाल है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश भर में आज चल रहे सांकेतिक उपवास के क्रम में खटीमा में भी सांकेतिक उपवास किया गया। बेरोजगार युवा और कांग्रेसियों ने भर्ती घोटालों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार और राज्य संघ लोक सेवा आयोग के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। देखिए, उत्तराखंड में पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकारी परीक्षाओं के पेपर करा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा सत्र में मामले को उठाया और भ्रष्टाचार को उजागर किया। 45 से ज़्यादा लोग जेल गए और 3 महीने ही छूट गए। हमने सरकार से सीबीआई जांच की मांग करी थी ताकि इसमें सख्ती बरती जाए। फिर सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपरों को लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया कि आप इसे कराएंगे। पिछले विधानसभा सत्र में लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार को तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ फिर हम लोगों ने विधानसभा में उठाने का काम किया, लेकिन सरकार ने संज्ञान भी नहीं लिया और 2 महीने बाद ही पटवारी पेपर होता है। पटवारी पेपर परीक्षा जो है उसमें पेपर लीक हो जाता है और वो बात खुलकर सामने आती है। साथ ही एई का, जेई का, पुलिस कांस्टेबल का जितनी भर्तियां हैं वो भी शक के घेरे पर हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी वो परीक्षाओं जो है प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, क्योंकि संजीव चतुर्वेदी जो अति गोपनीय विभाग के अधिकारी हैं उनकी देखरेख में ही सारे पेपर बने हुए हैं और ये सिर्फ एक प्रश्न पत्र नहीं, 360 पेपरों का सेट लीक हुआ है। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो पीसीएस का मेंस होना है उसकी तारीख आनन फानन में लोक सेवा आयोग ने घोषित कर दी है और पीसीएस मेंस का पेपर 2 जुलाई को बन चुका है, आज से 4-5 महीने पहले, और वो संजीव चतुर्वेदी की देखरेख में ही रखा गया है। तो हमारी सरकार से मांग है कि पहले सारी जो भर्तियां लोक सेवा आयोग ने अभी कराई हैं तत्काल में, अभी पिछले 2 महीने 3 महीने में, उनको निरस्त किया जाए। जो पटवारी की परीक्षा की तुरंत तिथि घोषित कर दी उसको निरस्त किया जाए
पीसीएस की परीक्षा, मेंस की परीक्षा को पोस्टपोन किया जाए और पीसीएस का जो पेपर बना हुआ है उसको निरस्त किया जाए और संजीव चतुर्वेदी की देखरेख में जो सिलेबस पीसीएस और पीसीएसडी सब बना हुआ है उस पर परिवर्तन किया जाए। क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि एक अपराधी जो अपनी पत्नी के माध्यम से पटवारी का पेपर लीक कर सकता है और जिस कोचिंग संस्थान को ही लीक किया गया उससे वो पिछले राज्यपाल से वो पिछले 10 साल से लगातार संपर्क में है, तो उन्होंने और भी पेपर लीक किए होंगे। तो इसलिए पहले उनके खिलाफ सीबीआई जांच कराई जाए लोकसभा के खिलाफ। उसके बाद जो है जब युवाओं के अंदर भरोसा पैदा हो जाए कि उत्तराखंड की सरकार पारदर्शिता से पेपर कराने में सक्षम है, उसके बाद पेपर को कराया जाए। इसी मांग को लेकर हम प्रदेश भर में जो है आज उपवास रखते हैं। देखिए, जब आयोग खुलकर मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, विपक्ष सबूतों के साथ विधानसभा के पटल पर बातों को रख रहा है और सरकार उसका संज्ञान भी नहीं ले रही। जोशीमठ में आई आपदा के दृष्टिगत आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास विभाग की समीक्षा बैठक ली। आपको बता दें, आज विधानसभा स्थित कार्यालय में हुई बैठक में मंत्री डॉक्टर अग्रवाल को अवगत कराया गया कि नगर और ग्राम नियोजन विभाग के द्वारा चमोली जिले के लिए महायोजना बनाने का कार्य कार्यदायी संस्था REPL को दिया गया है, जिसमें चमोली, गोपेश्वर, जोशीमठ, नंदप्रयाग, पीपलकोटी, पोखरी, थराली की महायोजना बनाने का कार्य किया जाना है। जोशीमठ के अंदर जो आपदा आई है उसमें निश्चित रूप से जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे जो प्रभावित लोग हैं उनको कहाँ शिफ्ट किया जाए उसके चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है और जैसी ये चिन्हीकरण की प्रक्रिया अंतिम रूप लेगी तो फिर हमारा आवास विभाग उसमें अपना रोल अदा करेगा। जैसा आप समझते हैं कि हमारे यहाँ पहले से ही मास्टर प्लान की प्रक्रिया जारी थी, जिसमें हमारा चमोली जिला में भी मास्टर प्लान की प्रक्रिया चल रही थी। कुल मिला के प्रदेश भर में 63 जगह मास्टर प्लान की प्रक्रिया चल रही थी। तो जिला चमोली की यदि मैं बात करूं तो गोपेश्वर, चमोली है, कर्णप्रयाग है, जोशीमठ है, नंदप्रयाग है, थराली है, पीपलकोटी और पोखरी। तो इन स्थानों पे पहले से प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अब ये जो परिस्थिति बदली हमारे सामने तो हम बहुत प्रायोरिटी पे हम लोग जो है जोशीमठ को ले रहे हैं। और हमारे यहाँ जिस मास्टर प्लान के लिए एजेंसी REPL को पहले नामित किया गया था और उससे कहा भी गया था कि वो अपना काम प्रारंभ करें, लेकिन अब हमने तय किया है कि उसको हम जल्द बुला के और जोशीमठ भेज रहे हैं ताकि वहाँ जो एजेंसीज काम कर रही है, जो स्टडीज़ कर रही हैं, एजेंसी जो सर्वे कर रही हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये जानकारी ले कि कहाँ पे अंतिम चिन्हीकरण का काम होगा ताकि हमारी ये टीम उसमें मास्टर प्लान का काम प्रारंभ करे। क्योंकि जो भी जगह का चिन्हीकरण होगा उसमें सभी चीज़ों को पहले से ध्यान में रखा जाएगा और हमारी कोशिश होगी कि हमारी ये एजेंसी, हालांकि पहले 1.5 साल के लिए इनको समय का निर्धारण किया गया था, लेकिन अभी से बहुत जल्द इसके काम के लिए कहा जाएगा कि ताकि ये जो पुनर्वास होना है उसमें लोगों को भी दिक्कत ना हो और हमारे आने वाले टाइम पे जो समस्याएं आने वाली है उसमें कहीं ना कहीं इस एजेंसी का भरपूर हम लाभ ले सकें। साथ में जो हमारे पूरे प्रदेश भर की जो पहाड़ी एरियाज है विशेषकर, उसमें जो कैरिंग कैपेसिटी की बात जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी, उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी जगह का इस प्रकार का सर्वेक्षण कर लें ताकि आने वाले समय पे ऐसी बड़ी समस्या जो आज जोशीमठ में है उस प्रकार की समस्या का सामना हमें फिर दोबारा। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।